Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Hare Krishna Satish Prabhu Hare Krishna Saurabh ji Hare Krishna Piyush Abhinav Rohit Hare Krishna Nana Hare Krishna Today we'll sing a song Bhaja Hare Mana Bhaja Hare Mana Sri Nanda Nandana Abhay Charana Ravindra. Piyush you can say it, Abhinav. Bhaja Hare Mana Sri Nanda Abhaya Charana Ravindra Bhaja Hare Sri Nanda Abhaya Charana Ravindra Bhaja Hare Sri Nanda Abhay Charana Durlabha Manava Janama Satsang Karo Hoye Indore Manava Janama Satsang Karo Hoye
घोरे शीत तपवत वरीषण ए दिन जामिनी जागिरे तप तव भीषण एदन जागिरे विफले से बिनु कृपण दुर्जन सफल सुख लवल गिरे विफला से बिनु कृपण दुर्जन सफल सुख लवला गिरे गिरे धन यौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे पर रे धन यौवन पुत्र परिजन कमल दल जल जीवन टल मल भजहो हरि पदनी तेरे कमल दल जल जीवन टल मल भजहो हरि पदनी श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास्य रे श्रवण पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे पूजन आत्मनिवेदन गोविंद दास भज हरे अभय चरण रविंद रे भज अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो भव सिंधु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो भव सिंधु रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Ram, Rama, Ram Rama Ram, Hare Hare Hare, Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम Rama, Hare राम Rama, Rama राम Rama, हरे Hare हरे Hare. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदत्ता जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदत्ता जय गोपाल जय नंदलाला गोपाल जय नंदलाला जय गोपाल जय नंदलाला गोपाल जय नंदलाला जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री हरिनाम श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय जय श्री कृष्ण Jai, जय गौर Jai, प्रेमानंद हरि हरि बोल Hari Hari, हरि Hari श्रील Hari, प्रभुपाद की जय Jai. हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om ओम Namo नमो Bhagavate भगवते Vasudevaya. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om ओम Namo नमो Bhagavate Vasudevaya. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम Om नमो Namo Bhagavate भगवते Vasudevaya. वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam नारायणं Namaskrityam नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं Naram देवं Deva नरोत्तमं Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं Devim सरस्वतीं Saraswatim व्यासं ततो Vyasam जयामुदीरये Tato ततो Jayamudire जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टायेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते पदे उत्तम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिके भक्ति 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 नैष्ठिके नमो विष्णुपादाय पादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते पदाय कृष्ण पृष्ठाय भक्तिवेदान्त श्रीमते स्वामिने भक्ति वेदांत नामिने स्वामी नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे वाणी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जय अद्वैत श्री कृष्ण गदाधर चैतन्य प्रभु श्रीवासादि गौर नित्यानंद भक्त अद्वैत वृंद गदाधर हरे श्रीवास आदि गौरी कृष्णा भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, the contents of Gita summarized, text number 41. आज कौन पढ़ेंगे? कल कौन पढ़े थे? कुंदन पढ़ा था। आज अभिनव, you can read. हरे कृष्ण टेक्स्ट 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धि एक करु नंदन एकिह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यानन्तश्च बहु शाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनम्. Translation: Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of uh, Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Purport: a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavsayak intelligence. The Chaitanya Charitamrita states, Shraddha Shabde Vishwas Kahe Shraddha Nishchaya Krishne Bhakti Kaile Sarva Karma Karat Haya. The faith means unflinch, unflinching trust in something sublime. When one is engaged in duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions and humanity or nationality. Fugitive activities are uh, engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subjected to diluties like good or bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material uh, conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness.
The resolute purpose of the person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudev Sarvam iti sa Mahatma Su Durlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good and soul who knows perfectly that Vasudev or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of the tree, one automatically distributes the water to the leaves and branches. So, by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's action, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under able guidance of spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila uh, Vishwanath Chakravarti Thakur instructs as in his famous prayers for spiritual master as follows. यस्य प्रसादाद् प्रसादो यस्य पर प्रसादन्नागति कुतोऽपि ध्यान स्तुव स्तुवमस्य तस्य यशस्य त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्. By satisfaction of the spiritual master, the supreme personality of Godhead becomes satisfied, and by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisance into him by spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of body, not the theoretically but practically. When there is no longer a chance for sense gratification manifested in the fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Hare Krishna. Thank you, Abhinav. Hare Krishna. We'll stop here. So, हम लोग लास्ट yesterday डिस्कस किए थे कि हाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज. ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में डूइंग spreading this Krishna consciousness, they're trying to elevate themselves and others. They're very special souls, and we should pay our obeisances to all of them. तो यहाँ पे भी कृष्ण बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस पाथ पर, इनसे कृष्ण भावनामृत के पथ पर स्थिर है, रिजोल्यूट है, रिजोल्यूट मीन्स विचलित नहीं है, तब उनका जो इंटेलिजेंस है मैनी ब्रांच्ड नहीं है. दैट मीन्स इट इज नॉट diverted from Krishna consciousness to anywhere else, and they will be the successful persons. They are the successful persons actually.
ये प्रभुपाद कभी कभी एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है, is completely firm in his determination that he has to do business and he will make profit. He will not care about whatever he is using, whatever he is eating, whatever he is doing, but his mind is always fixed in that. इसलिए कृष्ण इसको व्यवसायत्मक बुद्धि बताए हैं. Krishna consciousness is also like that. क्योंकि हमारे अंदर वो श्रद्धा का भाव नहीं है, हम लोग रिजोल्यूट नहीं हो पा रहे. हाँ, श्रद्धा कैसे आता है? हम लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी, स्टूडेंट लोग भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका मन है ना. मैं उस दिन भी बोला था, जब तक सिंसियरिटी नहीं रहेगा we cannot be firm in Krishna consciousness. हर चीज में ही ये लागू है, चाहे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस के मार्ग ले लो या फिर हमारा मटेरियल एक्टिविटी ले लो. लेकिन कृष्ण भावनामृत में वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा श्रद्धा. श्रद्धा तब तक स्ट्रांग होगा जब हम दूसरों का सेवा करेंगे कृष्ण भावनामृत में, तब हमारा श्रद्धा स्ट्रांग होगा. श्रद्धा और भी स्ट्रांग होगा जब हम भक्त लोगों के संग में भगवान की सेवा करेंगे, भक्त लोगों के संग में हरि कीर्तन करेंगे, हरि कथा सुनेंगे. तभी हमारा श्रद्धा और धीरे धीरे स्ट्रांग होगा. यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभुपद कोट किए हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय. जिसका स्ट्रांग फेथ है that Krishna is everything and Krishna is the root of everything. इतने बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति ये हमको दे के गए हैं, इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भी बोल रहे हैं, फिर भी हमारा विश्वास नहीं हो रहा है कि कृष्णा इज द रूट ऑफ एवरीथिंग. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. कृष्ण जो है is the supreme controller, is the Ishvara Parama Krishna is the supreme controller. सच्चिदानंद विग्रह, उनका फॉर्म कैसे है? सच्चिदानंद फॉर्म है. हमारा फॉर्म क्या है? हमारा जो बॉडी है, हम जो बॉडी एक्सेप्ट किए हैं, ये पंच महाभूत से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर. लेकिन कृष्णा के जो विग्रह है वो क्या है? सच्चिदानंद. उनके जो एलिमेंट्स है बॉडी का, वो क्या है? सच्चिदानंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस. और ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. वो अनादि भी है और आदि भी है. अनादि कैसे है वो? बिकॉज इज एग्जिस्टिंग इटर्नली. उनका कोई आदि नहीं है, इसलिए वो अनादि है. हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि अगर कृष्ण सबके सृष्टि के कारण है तो कृष्ण कौन, कृष्ण कहाँ से आए? बहुत मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करते हैं. कुछ व्यक्ति भी प्रश्न करते हैं कि कृष्ण कहाँ से आए. लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं
कि कृष्ण जो है वो अनादि है, उनका कोई सोर्स नहीं है, इज अनादि। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और वो आदि भी हैं, किसके? सारे जितने भी क्रिएशन है वो सबके सोर्स हैं। जो भी हम कुछ देख रहे हैं, कोई इस संसार में क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मेरा है। इवन ब्रह्मा जी, शिव जी ये भी नहीं क्लेम कर सकते, केवल कृष्ण ही क्लेम कर सकते हैं उनका सब कुछ। इसलिए वो, क्योंकि वो सबके सोर्स हैं, सब कुछ उन्हीं से ही आया है। ब्रह्मा जी यहाँ खुद बता रहे हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ब्रह्मा जी इतना बड़ा क्रिएशन किए, वो खुद बोल सकते थे कि मैं भी कारण हूँ ये क्रिएशन का, लेकिन वो यहाँ नहीं बोल रहे कि मैं कारण हूँ ये क्रिएशन का। वो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाए, क्रिएशन किए, हाँ, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे हैं कि हम क्रिएट किए हैं। कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है, सब कुछ कृष्ण से ही आता है, सब, एवरीथिंग। हम थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, सोचते हैं कि हम इसके मालिक बन गए और हम इसको क्रिएट किए हैं। हमारा औकात क्या है ब्रह्मा जी के सामने? हाँ? ब्रह्मा जी के सामने हमारा क्या औकात है? जब ब्रह्मा जी यहाँ पे खुद क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ क्रिएटर है, तो हम उनके सामने क्या है? हाँ? इसलिए ये जो है ज्ञान, जब तक हमको नहीं आएगा तब तक हमारा विश्वास भी दृढ़ नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, सुदृढ़ विश्वास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जो बुक्स दिए हैं उनको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद इतने सारे ग्रंथों से इतना कुछ लेके कंपाइल करके बुक्स बनाए हैं, बुक लिखे, और उसमें धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के वाणी जो होता है बहुत ही शुद्ध वाणी है, और वो वाणी को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा चित्त भी शुद्ध होगा, तो हमारा विश्वास भी दृढ़ होगा, एंड विल एक्चुअली वी कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग फेथ। जब तक हमारा ये फेथ नहीं है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं भक्ति। एंड कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हम कभी इधर उधर भागते हैं, कभी सोचते हैं ये देवी को पूजा कर लें, ये देवता को पूजा कर लें, लेकिन सारे देवी देवता खुश होते हैं तब जब हम लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी प्रसन्न होंगे हम लोग जाके शिव जी को पूजा करेंगे, तो नहीं। शिव जी प्रसन्न होते हैं जब हम हरि नाम करते हैं। इवन शिव जी के मंदिर में बैठ के हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको भी सुनना होता है, वो भी चाहते हैं कि कोई हरि कीर्तन करे, मैं भी थोड़ा सुनूं, उनको भी प्रसन्नता होता है उसमें। लजा के शिव जी को पानी चढ़ाकर हम लोग शिव जी से मांग लेते हैं, तो कुछ मिल जाता है तो हम सोचते हैं शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी उसे प्रसन्न नहीं हुए। शिव जी कितने राक्षसों को ऐसे बड़े बड़े वरदान दिए हैं, ब्रह्मा जी भी दिए हैं, लेकिन ये प्रसन्नता पूर्वक वो दिए नहीं। वो किस लिए दिए हैं? वो प्रसन्न होकर नहीं दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कोई आके उनको, हमारे दरवाजे में कोई आके रोज डिस्टर्ब करे, ये दो वो दो, तो हम क्या करें? अरे लेके जाओ तुम, भागो यहाँ से। हाँ, वैसे ही शिव जी के दरवाजे पे हम जाके रोज खटखटाते हैं, शिव जी ये दो, हाँ वो दो, हाँ,
तो शिव जी क्या करेंगे बेचारे, बोले हम ये आके रोज डिस्टर्ब करता है, मेरा ध्यान भंग होता है, मेरा मेडिटेशन में डिस्टरबेंस होता है। तो पार्वती माता यही सोचती है कि ये मेरे हस्बैंड को आके रोज डिस्टर्ब करता है, इसको दे दो कुछ, जाओ ले जाओ जाओ। हाँ? ये नहीं कि वो प्रसन्नता पूर्वक देते हैं और प्रसन्न होकर देते हैं हम। हाँ, प्रसन्नता उनको तभी होगा जब हम हरि नाम करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, भगवान कृष्ण के सेवा में लगेंगे, तब वो प्रसन्न होते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी तब बड़े प्रसन्न होते हैं, सारे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। हाँ, हम लोगों का इतना रंग कंसेप्शन है। हाँ, तो इसलिए अगर हम किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृष्ण के हरे कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, कृष्ण के गुणगान करना चाहिए, सब प्रसन्न हो। केवल जो व्यक्ति राक्षस तुल्य है, असुर तुल्य है, वो प्रसन्न नहीं हो सकते। हम लोग जानते हैं हिरण्यकशिपु के सामने जब प्रहलाद महाराज गुणगान किए भगवान विष्णु के, तो हिरण्यकशिपु अप्रसन्न हुए, वो खुश नहीं हुए, उनको व्यथा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ये था कि वो ही भगवान है, कृष्ण। जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जो असुर स्वभाव के होते हैं, वही व्यक्ति केवल कृष्ण के गुणगान पर अप्रसन्न प्रकट करते हैं। कृष्ण के गुणगान पर जो भी व्यक्ति देखना अप्रसन्न अप्रसन्न होगा, मतलब प्रसन्नता नहीं दिखाएगा, तो ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के हृदय में असुर बैठा हुआ है। इवन हम भी कभी अगर प्रसन्नता प्रकट नहीं किए कृष्ण के सेवा में या कृष्ण के गुणगान में, तो हम लोग ये सोचना चाहिए कि असुर हमारे हृदय में प्रकट है। तो वो असुर को निकालने के लिए हमको और जोर जोर से कीर्तन करनी चाहिए, जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 और जोर जोर से संकीर्तन करना चाहिए। तो इसलिए हमारे विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए हमको ये हरि कीर्तन जोर जोर से, हरि संकीर्तन जोर जोर से करनी चाहिए भक्त लोगों के साथ। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति जो करेगा उसका सारा कर्म कृत हो गया, वो सफल हो गया अपने जीवन में। क्योंकि कृष्ण जो है इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। जैसे एक ट्री है, एक ट्री में हम लोग जाके उसके पत्ता को, ब्रांच को पानी चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वो ट्री क्या खुश हो जाएगा या उसका क्या होगा? कुछ होगा नहीं। केवल हम अगर रूट को, जड़ में ही पानी देंगे तो वो ट्री बढ़िया बढ़िया से फूलेगा, फैलेगा, एकदम बढ़िया फ्लावर देगा, फ्रूट देगा। हाँ, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जाके उसके पत्ते में पानी देगा, उसका ब्रांच में पानी देगा, तो क्या होगा उसका? तो वैसे एग्जैक्टली अगर हम भगवान कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर रहे हैं काम, या फिर भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो सब कुछ, ये पूरा संसार प्रफुल्लित होता है, पूरा संसार में खुशियां फैलती। अगर वैसे हम कोई ब्रांचेस को जाके ये करेंगे, ये हम लोग सब, ये क्रिएशन, होल क्रिएशन ये क्या है? ये सब ब्रांच है, पत्ता है, फूल है। ये भगवत गीता में है, हम लोग पढ़ेंगे इसको 15 चैप्टर में है। तो अगर पत्ता को, डाली को जाके पानी चढ़ाएंगे तो क्या होगा? कोई खुश नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों को कृष्ण, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ,
तो इसलिए जो व्यक्ति धीरे धीरे सारे व्यक्ति जो हैं धीरे धीरे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। इवन तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं एक वर्ष भगवत गीता से कि वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो जानता है अच्छी तरह से कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण इज द रूट ऑफ एवरीथिंग, कृष्ण से सब कुछ आया है और वो कृष्ण के फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण ही वर्क्स ओनली, ही इज द महात्मा। महात्मा शब्द का अर्थ हम लोग गलत जगह पे प्रयोग करते हैं कभी कभी। महात्मा जो है इसलिए महाभारत में महात्मा विदुर जी को महात्मा बताया गया है, क्योंकि विदुर जी जो थे बड़े महात्मा थे। वो तो यमराज थे, वो विदुर बनकर आए थे, लेकिन वो महात्मा है व्यक्तित्व में, महाजन है। भीष्मदेव हैं महात्मा, महाजन हैं। जनक महाराज हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं। ऐसे हमारे हम लोग देखेंगे तो 12 महाजन हैं। भागवतम में बताया जाता है 12 महाजन, 12 महात्मा। ऐसे 12 महाजन हैं जिनको हम, जिनके रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। जो रास्ता वो लोग बताए हैं उसी रास्ते में चलनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, प्रसाद सेवा में भाग लेना चाहिए। सब कुछ ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस है। अगर इसमें हम इनसिंसियरिटी दिखाएंगे तो इसका मतलब वी आर शोइंग आवर फेथलेसनेस, हमारा कोई फेथ नहीं है, तभी तो हम इनसिंसियर बनते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं क्लासरूम में भी वो बच्चे नहीं आते हैं क्लासरूम में जिनको जो टीचर पढ़ाता है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ये टीचर क्या पढ़ाता है, कुछ नहीं जानता है, तो वही लोग नहीं आते हैं क्लासरूम में जनरली। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति में भी हम लोग जब इनसिंसियरिटी शो करते हैं, इट शोज दैट वी डोंट हैव फेथ on Krishna, neither on Krishna nor on this whole Krishna, the whole acharyas, the Guru Parampara system. तो इसलिए हम लोगों को सिंसियर होना बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति में। चैंटिंग करना है मुझे तो चैंटिंग करना है, मतलब चैंटिंग करना है, 2 माला हो या 4 माला हो, जो भी मैं बताया हूँ अपने मन में कृष्ण को वचन दिया हूँ, कृष्णा मैं 2 माला करूंगा डेली, 4 माला करूंगा डेली, अब भगवद गीता 1 वर्ष पढ़ूंगा डेली। तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए हम लोग, अगर हमको आगे बढ़ना है सुदृढ़ विश्वास करके। विश्वास को हमारा स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, कर्म देखो हम लोग तो सब कर्म करते हैं, कर्मी हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे स्पिरिचुअल बैलेंस नहीं रहेगा then it is very very difficult for us, हमेशा डिस्टर्ब्ड कंडीशन में रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को कृष्ण यहाँ जो बता रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि मीन्स becoming resolute in Krishna consciousness. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। सतीश प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। आज श्लोक में मुख्यतः
देखा कि जिस जगत का कल्याण का एकमात्र आधार जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति ही है, जिसमें ब्रह्मा जी भी और शिव भगवान के माध्यम से मतलब शिव भगवान भी खुश नहीं होते हैं जब तक हम श्री कृष्ण भक्ति में लीन नहीं होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जो है वो हर भक्ति की, हर जीवन कल्याण के जड़ है। जिस तरह एक पेड़ पौधे में अगर पत्ती और में पत्ता तना में अगर जल डालेंगे तो वो कोई खुश नहीं होता है और वो वृद्धि नहीं करता है। उसी तरह प्रभु अदर चीज को मतलब इंक्लूड करने से, कृष्ण भक्ति को छोड़कर अदर भक्ति इंक्लूड करने से प्रभु खुश नहीं होते हैं। तो हमें प्रभु खुश कब होते हैं, जब वृक्ष कब बढ़ते हैं, कब प्रसन्न होते हैं, जब उसको जड़ में पानी डाला जाता है। तो उसी तरह प्रभु की भक्ति जो है, श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो जड़ है। उनकी भक्ति करके उनकी भक्ति करके ही हम सारा चीज सभी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमारा मन करता है। हमारा मन जो है वो है, हम मन के गुलाम हो चुके हैं। जो मन करता है वो करते हैं। जो मन के आज ये कर लो वो कर लो, भक्ति नहीं करनी है, ये क्लास नहीं करनी, मतलब क्लास नहीं करनी है, ये काम नहीं करना होगा, तो हम जो मन करता है वो करते हैं। मन के हम गुलाम हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा मन का विश्वास कमजोर होता जा रहा है ईश्वर के प्रति। मन बोलता है कि दुर्गा माँ मतलब इस भगवान पूजा कर लो, इस भगवान पूजा कर लो, ये काम कर लो। तो ओवरऑल हम लोग मन के गुलाम हो चुके हैं। तो इसी कारण हमारा विश्वास जो है कृष्ण भक्ति के प्रति कम होता जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस मन का गुलाम नहीं, हमें मन को गुलाम बनाना है। इससे क्या होगा कि हम मन पर कंट्रोल कर सकेंगे और कृष्ण भक्ति पर लगा सकेंगे। इस तरह से एक व्यवसायत्मक व्यक्ति होता है जो वो अपने व्यवसाय में सब चीज भूल भाल, मतलब उसको कुछ ध्यान नहीं रहता है। जब लाभ हानि, जब उसको कुछ ध्यान नहीं रहता है, वो अपना सारा चीज छोड़कर व्यवसाय का लाभ हानि मतलब अपना व्यवसाय पर ध्यान देता है और आगे बढ़ता है। उसी तरह प्रभु भक्ति भी व्यवस्थात्मक होना चाहिए। मतलब उस भक्ति में आगे पीछे कुछ नहीं दिखना है, मतलब सिर्फ भक्ति ही करनी है। हमें जो भी श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहना है। इतना ही श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र जीव उद्धार का माध्यम है। तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिस जो जो अब तक पढ़ता है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भी काम करना है, जो भी चीज है, जो भी है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंतर्गत ही करते रहना चाहिए। कर्म भी हमारा उसके अंतर्गत होना चाहिए। ये सब सीखा गुरु ने। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सतीश प्रभु, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। सौरभ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सौरभ, थोड़ा बताइए कुछ। सर आज का जिस तरह से सतीश सर ने भी बताया और आपने भी काफी प्रभु संजय सर ने आप बहुत अच्छा बताया इस चीज को आदि पुरुष के लिए। अभी हम भी ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे थे इस चीज के लिए। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं गोविंद दम आदि पुरुषम, वो खुद कह रहे हैं, वो भी बता रहे हैं एज ए गुरु कि भाई क्या है आदि पुरुष का, क्या डेफिनेशन है। उस चीज को काफी अच्छे अपने वर्ड में उन्होंने बताया है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। वो कह रहे हैं कि गोविंद जो आदि पुरुष है उसका मैं भजन करता रहता हूँ। और ये छंद ब्रह्म संहिता से है जिसकी रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। इसलिए वैदिक साहित्य में इसे संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब वैदिक साहित्य का हिस्सा माना जाता है। भगवान जो खुद ब्रह्मा है वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा सृष्टि से पहले का हमारा उद्भव है, बना हुआ है। जबकि कृष्ण जो है वो सारे ब्रह्मांड से भी पहले इनका बोध आया है वेदों में। और उनका जो वर्णन किया गया है वेदांत सूत्र में कि जन्मादि अस्य यतः
सर्वोच्च व्यक्ति जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो कृष्ण ने भगवत गीता में पुष्टि भी की है इस चीज की, अहम आदि ही देवानाम, जिसका वर्णन काफी मतलब सूक्ष्म है और सूक्ष्म इसका मीनिंग भी निकल के आता है आज के टाइम में भी। देवा नाम का मतलब है शुरुआत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थे और कृष्ण इन देवों के भी आदि है। अहम अदिरी देवानाम, बहुत ही अच्छा इसका मीनिंग निकल के आता है, जिसका मतलब आता है अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो और भी आगे मीनिंगफुल चीजें आके निकल रही हैं सर। कृष्ण आदि पुरुष है, अर्जुन भी पुष्टि करते हैं इस चीज की भगवान भगवत गीता के थ्रू। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवन पुरुषम शाश्वतम अद्यम। अद्यमः मूल व्यक्ति है, जैसे हमारी वंशावली तालिका में है, जैसे हम लोग ब्लॉक से भी बनाते हैं, वंशावली बनवाते हैं। अभी मुझे भी जरूरत पड़ी थी हाल फिलहाल में वंशावली बनाने की, मेरे पिताजी की का देहांत होने के बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरत पड़ता है, जिसमें वंशावली के जो एक वेदों का जो वंशावली था उसमें उससे भी पहले का वर्णन है कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का। प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति होता है जो परिवार का मूल होता है। और आज का सबसे बड़ी बात है, आज हम बहुत दिन के बाद अपने ही घर में हैं और ये जो पूरा ज्ञान बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, आज मेरे साथ साथ यहाँ बैठे मेरे भतीजे, मेरी माँ, मेरे सिस्टर लॉ, सारे लोग इस चीज का अनुभव कर रहे हैं और इस चीज से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। हरे कृष्ण और हरे राम का गुण जो वर्णन है, ये सारे लोग मिलके सुन रहे हैं। तो श्रोता आज काफी ज्यादा है हमारे तरफ से यहाँ पर, और जो उन सारे चीजों में हिस्सेदारी अपनी अपनी दिखा रहे हैं। साइड साइड से अगर आप अगर सुनते होंगे, साइड साइड से आवाज आती होगी कहीं ना कहीं, बार बार बीच बीच में सारे लोग मिल के हरे कृष्ण हरे राम का जाप तो ऐसे भी करते हैं हमारे घर में, लेकिन आज इसके थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ की बार बार वो लोग हरे कृष्ण हरे राम का नाम लेते रहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है जहाँ की सारे लोग एक साथ, घर परिवार वाले एक साथ हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्मता तो इतनी नगण्य है, इतनी मतलब सूक्ष्मता है भगवान कृष्ण की, जो कि शब्दों से तो बयां नहीं किया जा सकता। जबकि वेद भी इस चीज में अपने आप को काफी छोटा महसूस करते हैं कि नारायण प्रभु ही सर्वोच्च है, व्यक्तित्व है। नारायण परम परः अव्यक्तात् अंड संभव, इसका काफी इसमें वर्णन भी दिया है श्लोक के थ्रू। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, यही आदि पुरुष है जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, और उसी का मैं भजन करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। जय प्रभु। संजय। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रभु। संजय सर। हरे कृष्णा सर। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में किए गए कार्य के जो फल होते हैं वो अक्षय होते हैं, और यह जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसको हम सक्सेस और फेलियर से जज करते हैं,
कि या तो 100% कंप्लीट होता है या फिर फेलियर होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी कार्य करते हैं हम लोग वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जैसा कि सर ने भी पहले बताया है कि कृष्णा की तरफ अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि वो हमारी तरफ 10 स्टेप से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आज हम पढ़ रहे थे कि संसार में जो भी कार्य होता है उसके कारण और कर्ता भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। जो भी कार्य होता है हम बस उसके माध्यम बनते हैं। अगर हम नहीं भी होंगे तब भी वो कार्य किसी अन्य माध्यम से पूरा होगा। तो कार्य जो भगवान श्री कृष्ण के हैं वो तो पूरे होने ही हैं, तो उसमें फेलियर का कोई ये नहीं होता है। और हमने पढ़ा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम होते हैं तो और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम संसार के बाकी अन्य जो ड्यूटीज है टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, वो सारे जो ड्यूटीज है वो स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। जैसा कि ट्री के एग्जाम्पल से बताया गया है कि जब हम ट्री के रूट में पानी डालते हैं तो जो अन्य ब्रांचेस और लीव्स होते हैं सबको पोषण मिलता है। तो उसी प्रकार जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो जो हमारे अन्य ड्यूटीज हैं वो भी बहुत ईजिली फुलफिल हो जाते हैं। और हमने पढ़ा कि जैसा कि सर भी बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में बने रहने के लिए डिटर्मिनेशन होना और इस पद पे रिजोल्यूट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं संसार में जो हम लोग को अट्रैक्ट करती है, जिसके माध्यम से हम बहुत अक्सर ही अपने पाथ से मतलब इधर-उधर हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और आज के पर्पट में बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में भी बताया गया है कि जब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर के बताए गए इंस्ट्रक्शंस, जैसे यहाँ पे हम प्रभुपाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस को डेली पढ़ते हैं, तो जब हम लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं। यही हमने पढ़ा सर। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Abhinav. Beautiful. Hare Krishna. Hare Krishna. Piyush. हरे कृष्णा सर। सर जैसा हमने सर कल भी पढ़ा था कि कृष्ण भावनामृत में रह के जो है किए गए जो कार्य होते हैं वो जो है कभी क्षय नहीं होते हैं, ऐसा अभिनव ने भी बोला था। और कल जो है कल के श्लोक के अंदर भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम 1% का भी जो है अगर वो काम करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उसका जो रिजल्ट जो होगा वो बाद में जो है वो मिट जाएगा। वो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा परमानेंट रहता है और आगे का जो है वो 2% से स्टार्ट होगा, 2% से जो है उसका बिगनिंग होगा। मगर हम लोग ये देख पाते हैं कि कृष्ण भावनामृत के जो पाथ पर जो है वो चलना जो है वो इतना आसान नहीं है और हम लोग जो है ऐसा जो है नहीं कर पाते हैं। उसका जो है आज सर ने जो है रीजन बताया कि उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन जो है सर बता रहे हैं कि इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग के अंदर जो है वो श्रद्धा का भाव जो है भगवान के प्रति जो है वो अभी भी पूरी तरह से जो है वो जागृत नहीं हो पाया है। इसलिए जो है हम लोग उस पथ पर जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये श्रद्धा का भाव जो है वो कैसे जागृत होगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि हम लोग जो साधु संघ है, भक्त का जो संघ है, उनके संगति में रहें और साथ ही साथ में जो है उनके साथ में भगवान की जो है वो सेवा करें, कीर्तन करें, जप वगैरह करें, जैसा सर हमेशा बताते हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों का जो 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 वर्णन जो है उसके अंदर दिया गया है, शास्त्रों को जो है अच्छे से पढ़ें, तो जाके जो है हमारे मन के अंदर जो है वो भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। और आगे जो है प्रभुपाद जो है हम लोग प्रभुपाद जो है वो बता रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रह के जो है वो कोई भी कर्म करता है तो वो मतलब ये सोच के नहीं करता है कि वो इस कर्म से जो है मुझे क्या लाभ होगा, क्या क्या हानि होगी, क्योंकि वो जो है वो इन सब से जो है ऊपर जो है वो जो है वो उठ चुके होते हैं। और साथ ही साथ में जो है अगर भगवान जो है अगर हम लोगों से ड्यूटी से अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो बाकी जो सांसारिक ड्यूटीज हैं उसके उनको जो है सेटिस्फाई करना जो है वो जरूरी नहीं होता है। जैसा कि जो है अभी अभी अभिनव ने भी जो एग्जांपल बताया कि वृक्ष का अगर रूट पे जो है अगर हम लोग उसके पानी डाल रहे हैं तो बाकी जो लीव्स है, ब्रांचेस है, वो अपने आप ही जो है प्रफुल्लित जो है वो हो जाती हैं।
यहाँ पे जो है हम लोग को सर बता रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियस में रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए जो है हम लोग को सिंसियरली जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। और आगे जो है प्रभुपाद जो है अंत में बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस किसके अंडर में करना चाहिए, किसके गाइडेंस में करना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल जो मास्टर होते हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल जो मास्टर होते हैं, उनके अंडर में रह के ही जो है हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जो है हम लोग अपने राह से, अपने पथ से जो है वो भटके नहीं, और साथ ही साथ में जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सही से फॉलो करें, ताकि जो है भगवान, क्योंकि अगर हम लोग उनके इंस्ट्रक्शंस को जो है अगर सही से फॉलो करेंगे तो भगवान जो है वो स्वयं भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आज के जो श्लोक से जो मेन चीज हम लोग को ये सीखने को मिली कि हमारे अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है जरूरी है। भले चाहे वो हम लोग कृष्ण भावनामृत के पथ पर जो है वो रहते हुए कोई कर्म करें, या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भी कर्म करें, तो उन सबके लिए जो है डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है जरूरी है। तो आज के श्लोक से ये सीखे सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। पीयूष, थैंक यू। रोहित, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आज के परपट में हम लोगों ने यही सीखा कि श्री कृष्णा का जो कृष्ण भक्ति है वो करना चाहिए, और जैसे कि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी संसार का निर्माण किए, तो वो भी अपने आप को ये नहीं कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान से बड़ा हैं, और उनका भी यही कहना है कि श्री कृष्ण जो वो सबसे बड़े हैं, वो सबके आदि हैं, और इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और जो भी, जैसे कि आज एक रूट वाला एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि कृष्ण भक्ति करने से जो भी हमारे कार्य हैं वो सारे संपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि रूट में अगर पानी देंगे तो फिर वो रूट में पानी देने से सारे, मतलब जो भी उनके तना है या पत्ते हैं वो सभी अति लाभान्वित होंगे, और तो अगर कहीं और पानी देंगे तो वो उनसे फायदा नहीं होगा। इसी तरह कृष्ण भक्ति, अगर हम करेंगे तो हम लोग सारे जितने भी सारे कार्य हैं वो सारे कार्य अच्छे से संपूर्ण होंगे। और आज हम लोगों ने यही सीखा कि मतलब कृष्ण भक्ति का अनुसरण करने से हम लोगों का बुद्धि बहुत विकास करता है, और इस बुद्धि विकास करने का एकमात्र लक्ष्य या फिर रास्ता यही है कि हम लोगों को कृष्ण भक्ति करना चाहिए, और इससे बहुत सारे बुद्धियों का विकास होता है। और आज का जो श्लोक है प्रभु जी, ये हमारे मतलब मेरे खुद के जीवन में 2-3 दिन से जो मैं अपने अंदर चेंज देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से बैठ रहा है कि कृष्ण भक्ति करने से जो भी कार्य होता है वो सरल हो जाता है हम लोगों का, खास करके ये हम अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपने अपना भाव को प्रकाश किया। एक्चुअली सही बात है, एग्जैक्टली सब लोग अपने लाइफ में इसको फील कर सकते हैं, जो रोहित बताए कि कृष्ण भक्ति करने से हम लोग कितना डिस्टर्बेंस से मुक्त होते हैं, कितना सिंपल होते हैं, कितना अच्छा लगता है हम लोगों को, बहुत बढ़िया लगता है लाइफ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।